हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन पढ़ रहे थे घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति, वेग एवं त्वरण का रूपांतरण एवं सिद्ध करो कि घूर्णी तंत्र अजड़त्वीय होता है। यह क्वेश्चन क्या था कि एक्स वाई तल में घूर्णी निर्देश तंत्रों में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण प्राप्त कीजिए। तो बच्चों अपन ने सबसे पहला पॉइंट स्थिति का रूपांतरण निकाल लिया था और मैं लिख देता हूँ क्या मिला था अपन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो थे अपने पास x डैश बराबर x cos ओमेगा टी प्लस y sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 4 थी आपके पास। और y डैश बराबर y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी, ये 8 थी। और z डैश बराबर z, ये इक्वेशन नंबर 9 थी। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, वेग का रूपांतरण निकालना है और इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, त्वरण का रूपांतरण निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन वेग का रूपांतरण निकालते हैं। तो दूसरा पॉइंट है अपने पास वेग का रूपांतरण। देखो वेग का रूपांतरण कैसे निकालें, अपने पास समीकरण 4 में स्थिति का रूपांतरण है। ठीक है, देखो यहाँ पर x डैश बराबर x cos ओमेगा t प्लस y sin ओमेगा t है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ux डैश मिल जाएगा। इसी तरह से मैं समीकरण 8 का t के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ तो मुझे uy डैश मिल जाएगा। इसी तरह से मैं समीकरण 9 का t के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा तो मुझे uz डैश मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले समीकरण 4 का क्या करता हूँ, t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। तो समीकरण 4 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें तो क्या होगा, देखो dx डैश अपॉन dt बराबर, इसका करेंगे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, x का करेंगे तो dx अपॉन dt और ये cos ओमेगा t एज इट इज, फिर प्लस x एज इट इज cos ओमेगा t का माइनस, ये लगाता हूं मैं माइनस, और ये sin ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना, ओमेगा, फिर प्लस y का dy अपॉन dt sin ओमेगा t एज इट इज, फिर प्लस y एज इट इज sin ओमेगा t का cos ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। dx डैश अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt cos ओमेगा t प्लस, इसको पास पास लिख देता हूं, ये dy अपॉन dt और ये sin ओमेगा t माइनस, पहले मैं cos वाले को लिखता हूं और बाद में मैं sin वाले को लिखूंगा। ये यहां से प्लस ओमेगा, इन दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, तो y cos ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t। ठीक है, इसको बच्चों में कह देता हूं ux डैश बराबर, ये क्या है अपने पास ux, और ये cos ओमेगा t प्लस, इसको बोलता हूं मैं uy sin ओमेगा t प्लस ओमेगा, ये क्या चीज है, y cos ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t, y cos ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t। आप समीकरण 8 से देख सकते हो ये क्या है, y डैश है, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, ये y डैश। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके पास क्या आ गया, वेग का रूपांतरण आ गया। सिर्फ अभी एक समीकरण आई है अपने पास, मैं इसको इक्वेशन नंबर 10 बोल देता हूं। ठीक, अब मैं वही समीकरण जो 8 है इसका t के सापेक्ष अवकलन करता हूं। तो देखो समीकरण 8 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें अपन तो क्या होगा,
डी वाई डैश अपॉन डी टी। यहाँ देखिए आप, देखो वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी एज इट इज, फिर प्लस वाई एज इट इज कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, और ओमेगा टी का कितना, ओमेगा, ठीक है। फिर बीच में क्या आ रहा है आपके पास, माइनस आ रहा है, तो ये माइनस एक्स का करेंगे तो dx अपॉन dt, और ये साइन ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है। फिर माइनस x एज इट इज साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना, ओमेगा, ठीक है। लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा। अब आगे देखिए आप लोग, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। डी वाई डैश अपॉन डी टी बराबर डी वाई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। फिर देखो माइनस, यहां से मैं ओमेगा कॉमन ले रहा हूं, तो पहले मैं x वाले को लिखूंगा x cos ओमेगा टी, ठीक है। फिर प्लस y साइन ओमेगा टी। आप माइनस से इंटू करके देखो, तो माइनस ओमेगा एक्स कोस ओमेगा टी, माइनस प्लस माइनस y साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अपने पास यहां से डी यू वाई डैश अपॉन डी टी को मैं क्या लिख दूं, यू वाई डैश, ये यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा, ये एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स डैश लिख सकते हैं। इसको मैं एक्स डैश लिख देता हूँ, आप यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी, 4, समीकरण 4 से, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, वेग का रूपांतरण आ गया, यहाँ डैश है ये, ठीक है। यू वाई डैश बराबर यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये ओमेगा एक्स डैश। इसके बाद बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, वही समीकरण, लास्ट कौन सी बची है, 9 का, टी के सापेक्ष अवकलन करने। टी के सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं, तो क्या आएगा अपने पास, dz डैश अपॉन dt बराबर dz अपॉन dt, ठीक है। और dz डैश अपॉन dt का मतलब क्या है, uz डैश, uz डैश बराबर क्या, uz। समीकरण देखो, मैंने इसको 10 बोला था, इसको मैं 11 बोल देता हूँ, इसको मैं 12 बोल देता हूँ। तो समीकरण कौन कौन सी, 10, 11 और 12 वेग के क्या है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 10, 11 व 12 वेग के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। किसमें, ये घूर्णी निर्देश। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद में त्वरण का रूपांतरण समीकरण बताऊंगा आप लोगों को। तो अपने पास ux डैश बराबर ux cos ओमेगा t प्लस uy sin ओमेगा t प्लस ओमेगा y डैश आया है, याद कर लेना इनको। और uy डैश बराबर uy cos ओमेगा t माइनस ux sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x डैश, और uz डैश बराबर uz अपन को मिला है। ये समीकरण आपको याद रहेगी तो और आसान रहेगा काम। ओके स्टूडेंट, मिटा दो मैं इनको।
तो समीकरण अपने काम आएगी। तो मैं एक बार सारी समीकरण लिख देता हूँ जो मुझे मिली है अभी यहाँ पर। ux डैश बराबर कितना, ux cos ओमेगा टी और प्लस uy sin ओमेगा टी और ये प्लस ओमेगा y डैश। आप लोगों को लिखनी नहीं है ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये समीकरण 10 थी। और इसी तरह से uy डैश बराबर uy cos ओमेगा टी माइनस ux sin ओमेगा टी माइनस ओमेगा x डैश, ये समीकरण 11 थी। और uz डैश बराबर uz, ये समीकरण 12 थी। अब अपन को क्या करना है, त्वरण का रूपांतरण समीकरण निकालना है। वेग का रूपांतरण समीकरण अपन ने निकाल लिया। अब अपन त्वरण का रूपांतरण समीकरण निकालते हैं। इसके बाद अपन प्रूफ करेंगे कि जो घूर्णी निर्देश तंत्र है वो क्या है, अजड़त्वीय है। क्वेश्चन लिखा रखा है मैंने आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे आज एनर्जी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, आज एनर्जी नहीं है मेरे पास। ओके, जल्दी से पहले जैसी क्लासें आने लग जाएगी वापस से आपकी, ठीक। तो देखिए बच्चों, मैं त्वरण का रूपांतरण निकालता हूं, ठीक है। क्या करें त्वरण का रूपांतरण निकालने के लिए अपन जो समीकरण 10 है अपने पास उसका क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 10 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें तो क्या होगा, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी बराबर डी यू एक्स अपॉन डी टी। इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, और ये कॉस ओमेगा टी एज इट इज प्लस यू एक्स एज इट इज और कॉस ओमेगा टी का क्या, माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का क्या, ओमेगा, फिर प्लस इसको फर्स्ट माने यू वाई को, तो डी यू वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी एज इट इज, फिर प्लस यू वाई एज इट इज साइन ओमेगा टी का करेंगे तो कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का कितना, ओमेगा, फिर प्लस ओमेगा का करेंगे, है ना, ये ओमेगा और ये वाई डैश, ओमेगा को फर्स्ट माने वाई डैश को सेकंड माने, है ना। ऐसा नहीं करेंगे, मैंने आप लोगों को कहा था कि ओमेगा क्या है, नियत कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रहा है कि दोनों तंत्रों के मूल बिंदु और z अक्ष संपातित रहे। तो यहाँ पर ओमेगा क्या है अपने पास, नियत है, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, वहां लिख देता हूँ, और ये वाई डैश का डी वाई डैश अपॉन डी टी, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी बराबर डी यू एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी यू वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें से इन तीनों में अपने पास क्या है, ओमेगा कॉमन है, तो मैं यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, तो यू वाई कॉस ओमेगा टी और माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी, और यहाँ से देखो ये प्लस ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, डी यू वाई डी वाई डैश अपॉन डी टी को मैं क्या कहता हूँ, यू वाई डैश कह देता हूँ, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर देखना, मैं यू वाई डैश सॉरी यू वाई कोस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर यू वाई कोस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी, ये देखो समीकरण जो 11 है अपने पास उसका ये रूप यहाँ से बन रहा है, ठीक है।
तो इसको मैं क्या लिख दूं, देखो uy cos ओमेगा t माइनस ux sin ओमेगा t बराबर क्या है, इसको इधर भेज दें तो uy डैश प्लस ओमेगा x डैश। तो इसको क्या लिखे अपन, देखो मैं यहाँ पर इस तरह से लाइन डाल देता हूँ, ये आप समझ जाओगे, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 ऐसे है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो इसको तो मैं क्या कहता हूँ, ए एक्स डैश कह देता हूँ, और ये ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस ये ओमेगा, और ये कितना हो गया, देखो यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश, ठीक है, और प्लस यू वाई डैश। तो ए एक्स डैश बराबर ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस, देखो ये ओमेगा और ये ओमेगा तो बाहर है इसे अपने पास, कितना हो गया 2 हो जाएगा ये, एक मिनट इसको, ये ओमेगा एक्स डैश है ना, बेस में नहीं है, ओमेगा एक्स डैश है, ये कितना होगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश प्लस ये यू वाई डैश कितना हो गया 2 ओमेगा यू वाई डैश। तो ये बच्चों अपने पास क्या आ गया, ए एक्स डैश का मान आ गया, इसका ए एक्स डैश का समीकरण कौन सी है, ये 13। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को इसमें। एक्स डैश बराबर एक्स कोस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश और 2 ओमेगा यू वाई डैश। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, ए वाई डैश का मान निकालेंगे और फिर ए जेड डैश का मान अपन निकाल लेंगे। स्थिति का रूपांतरण हो जाएगा, वेग का रूपांतरण हो जाएगा, फिर त्वरण का रूपांतरण अपने पास आ जाएगा। अब मैं यही चलो आगे निकाल देता हूँ, जगह कम है अपने पास, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर समीकरण 11 का टी के सापेक्ष अवकलन करने, टी के सापेक्ष अवकलन करें अपन इसका, दिखेगा मुझे ज्यादा ऊपर लिख जाए तो देखो आपने लिखता हूँ, चलो मैं इधर ही लिखता हूँ बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई अपने पास एक्स डैश तक की, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ये एक्स डैश अपने काम आएगा, इसको यही रोक रहा हूँ। ये एक्स डैश अपने काम की चीज है, इसी से आप प्रूफ करोगे क्या जरूरत होता है। मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 11 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें अपन तो क्या आएगा अपने पास, देखो डी यू वाई डैश अपॉन डी टी बराबर, इसका करेंगे तो डी यू वाई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, फिर प्लस यू वाई एज इट इज कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी माइनस का और ओमेगा टी का कितना ओमेगा, फिर माइनस यू एक्स का करेंगे तो डी यू एक्स अपॉन डी टी और साइन ओमेगा टी एज इट इज, फिर माइनस यू एक्स तो ऐसे ही और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का कितना ओमेगा, माइनस ओमेगा एक्स डैश का कितना डी एक्स डैश अपॉन डी टी। ओमेगा क्या है, नियत है, नियत कोण है, ओमेगा से गुणन कर रहा था अपने पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन बच्चों, डी यू वाई डैश अपॉन डी टी बराबर डी यू वाई अपॉन डी टी
cos ओमेगा टी माइनस dx अपॉन dt sin ओमेगा टी। फिर देखो माइनस, इसमें भी ओमेगा कॉमन आ रहा है, इसमें भी ओमेगा आ रहा है, इसमें भी ओमेगा कॉमन आ रहा है, मैंने माइनस ओमेगा कॉमन ले लिया। मैं पहले cos वाले को लिखता हूँ, तो ux cos ओमेगा टी प्लस uy sin ओमेगा टी प्लस dx डैश अपॉन dt u x डैश। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज है आपके पास कहीं नजर आ रही है कि आपको, देखो यहाँ पर ध्यान देना, u x cos ओमेगा टी प्लस uy sin ओमेगा टी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ux डैश प्लस ओमेगा y डैश। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास, इसको मैं ए वाई डैश कह देता हूँ, ए वाई cos ओमेगा टी माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी माइनस ये ओमेगा, इसको क्या लिखे अपन, यू एक्स डैश माइनस ओमेगा वाई डैश प्लस यू एक्स डैश। ठीक है, तो यहां पर अपन देखें बच्चों, ए वाई डैश बराबर ए वाई कॉस ओमेगा टी एक्स साइन ओमेगा टी और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश और ये कितना हो गया माइनस 2 ओमेगा यू एक्स डैश। बच्चों अपने पास ये समीकरण कौन सी आ गई, 14 आ गई, अपने पास यू एक्स डैश आ गया, ए वाई डैश आ गया। अब क्या करें अपन, जो समीकरण 12 है इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट, समीकरण 12 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें अपन तो क्या होगा, डी यू जेड डैश अपॉन डी टी बराबर डी जेड अपॉन डी टी, मतलब ए जेड डैश बराबर क्या, ए जेड। समीकरण कौन सी है, 15। तो समीकरण कौन कौन सी, 13, 14 व 15 क्या है, त्वरण के गैलियन रूपांतरण समीकरण है। अपने पास जो अपना टॉपिक था वो क्या था कि सिद्ध करो कि घूर्णी निर्देश यंत्र क्या होता है, अजड़त्य होता है। ये अपन को सिद्ध करना था, एक्स वाई तल में गैलियन रूपांतर समीकरण अपन को प्राप्त करनी है। ठीक है, अब मैंने स्थिति वेग और त्वरण में रूपांतर समीकरण निकाल लिया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, अजड़त्व प्रूफ करूंगा। तो अजड़त्व के लिए आपको शर्त याद है, मैं अप्लाई करता हूं और देखते हैं अपन क्या ये अजड़त्व आता है कि या नहीं आता, इसको अपन चेक करते हैं। शर्त आपको याद है, अब सुनो, देखो कण पर बाह्य बल एफ वेक्टर बराबर क्या है, 0 है। कण पर बाह्य बल एफ वेक्टर बराबर कितना है, 0 है। क्योंकि एस तंत्र क्या है, जड़त्वीय है। अगर एस तंत्र जड़त्वीय है तो फिर ए वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 होगा। मैं कह रहा हूं कि यदि कण पर क्या है, बाह्य बल एफ वेक्टर बराबर 0 है, क्योंकि एस तंत्र क्या है, जड़त्वीय है। तो मैं लिखता हूं क्योंकि कण पर बाह्य बल एफ वेक्टर बराबर 0 है, इसलिए एस तंत्र क्या है, जड़त्वीय है। इसलिए इसमें ए वेक्टर बराबर 0 होगा। यही शर्त थी
जड़त्वीय की, और मैंने आपको लिखा भी था कि स्थिर तंत्र क्या होता है, जड़त्वीय होता है। तो अपने पास यहाँ पर जब f वेक्टर बराबर 0 है तो a वेक्टर बराबर कितना है, 0 है। अब a वेक्टर 0 है अर्थात ax बराबर ay बराबर az बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, 13, 14 एंड 15 से अपन क्या करते हैं, 13, 14, 15 में x, ay, az को 0 रखते हैं और देखते हैं क्या a' वेक्टर अपने पास 0 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसको अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं ax' की मैं बात करूं तो x' में यहाँ पर देखो x को 0 करा मैंने, तो ये पद 0 हो गया, ये पद 0 हो गया। क्या बच रहा है अपने पास, ओमेगा स्क्वायर x' प्लस 2 ओमेगा uy'। फिर मैं ay' की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो ये 0, ये 0, क्या बच रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर y' माइनस 2 ओमेगा ux'। मैं इसको मिटा दो बच्चों, अब इससे काम हो गया अपना। और लास्ट बचा हुआ अपने पास az' बराबर az। तो यहाँ से मैं az को 0 कर दूं तो az' बराबर कितना आएगा अपने पास, 0। क्या आप इन लास्ट की तीनों समीकरणों से मतलब ax', ay' और az' है, ये कह सकते हो क्या कि az' बराबर 0 है या az' क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मीन क्या है, यूं मत कहना कि 1 0 होने का मतलब जड़त्व हो गया। अगर मैं देखूं यहाँ पर अर्थात a' वेक्टर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि आप जानते हो जो a' वेक्टर है या जिसे a वेक्टर अपन लिखते हैं तो xik प्लस ay jk प्लस az kk होता है। इस तरह से a' वेक्टर अगर लिखें तो x'ik प्लस ay jk प्लस az kk। तो ये एक 0 हो जाने से ये पूरा a' वेक्टर 0 नहीं होता। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या है, a' नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो a' नॉट इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 0 लिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी निर्देश तंत्र क्या है, अजड़त्वीय है। अगर आपके पास a' बराबर 0 आ जाता तो आप क्या कह देते कि वो क्या है, जड़त्वीय है। ठीक, तो अपने पास अपन यहाँ क्या कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णित निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय होता है। क्योंकि अपने पास क्या आ रहा है, a' नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर a' 0 आ जाता तो आप क्या कह देते, जड़त्वीय। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।